नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तभी गुड मॉर्निंग है, आपकी शायद इवनिंग है, 12 के ऊपर हो गया, आफ्टरनून है, सॉरी। सो पर्पस ऑफ द सेमिनार इज लिवर की हेल्थ की नॉलेज, लिवर की नॉलेज, और टू अंडरस्टैंड लिवर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोगों का लिवर ग्रेड 2 ग्रेड 1 कम से कम फैटी है, 99% लोगों का। और वो जब पता लगता है फिर लोग डर जाते हैं कि तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, लिवर को समझेंगे, लिवर को ठीक करना समझेंगे, उसके साइन समझेंगे कि कैसे आपको पता लगे कि मेरा लिवर थोड़ा सा फैटी हो गया है या नॉट सो हेल्दी है। तो पूरी नॉलेज दूंगा, कोशिश करूंगा आपको सिंप्लीफाई कर दूं, क्वेश्चन आंसर भी करूंगा, सो दैट अगर आपका कोई चीज रह गई आपके माइंड में, कोई चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। सो पहली चीज, लिवर है क्या। हमारी बॉडी में अंग हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स। तो अगर देखा जाए, आंख एक ऑर्गन है, स्किन एक ऑर्गन है, तो बहुत बहुत सारे ऑर्गन है हमारी बॉडी में। बट कुछ सर ऑर्गन्स को, आवाज बहुत कम आ रही है। ओके सर, अभी तक तो किसी ने प्रॉब्लम दी नहीं, तो आप अपना वो चेक कीजिए। मेरे पर तरफ से वॉल्यूम बिल्कुल ओके है, आई कैन हियर यू गाइज वेरी क्लियरली। ठीक है, सो बीच में इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। तो लिवर, इसको बेसिकली, लिवर एक ग्लैंड है। तो आपको मैंने बताया ऑर्गन्स, ये ऑर्गन है, स्किन एक ऑर्गन है, जीभ एक ऑर्गन है, आंख एक ऑर्गन है, सारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं। बट कुछ ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है, ग्लैंड। लिवर एक ग्लैंड है। तो ग्लैंड क्या होता है, ऑर्गन और ग्लैंड में डिफरेंस क्या है। ग्लैंड वो ऑर्गन है जो हार्मोन बनाता है। तो हमारी आंख कोई हार्मोन नहीं बनाती, ये सिर्फ, सॉरी, हमारी आंख कोई हार्मोन नहीं बनाती, तो ये एक सिर्फ ऑर्गन है। जैसे स्किन, ये कोई हार्मोन नहीं बनाती, ये सिर्फ एक ऑर्गन है। बट थायराइड ग्लैंड है। क्यों डॉक्टर इसको ग्लैंड क्यों बोलता है, ये एक हार्मोन बनाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। ऐसे ही ग्लैंड्स, 5-7 ग्लैंड्स हमारी बॉडी में, उसमें सबसे बड़ा ग्लैंड लिवर है, जो कि यहाँ पे लगा है, राइट साइड पे, रिब केज के नीचे। 3.5 पाउंड का होता है लिवर। तो आपने समझना है, सबसे बड़ा ग्लैंड हमारी बॉडी में लिवर है। ग्लैंड कौन होता है, वो एक ऑर्गन है बॉडी का जो हार्मोन बनाता है। तो लिवर हार्मोन्स को कन्वर्ट करता है, लिवर हार्मोन बनाता है, और लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड है। 3.5 पाउंड, एक फुटबॉल के साइज जितना ऑलमोस्ट, यहाँ पे हमारे लिवर लगा है। तो इंपॉर्टेंस समझ जरूरी है कि लिवर, आयुर्वेद में लिवर के बारे में इतना ज्यादा क्यों बोला गया, उसके बारे में इतनी रिसर्च क्यों गई। और अगर लिवर ठीक कर दिए, वात और पित्त है ना, वो ठीक करने के लिए आयुर्वेद में इतना काम क्यों किया जाता था, क्योंकि लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड और बहुत ज्यादा हॉर्मोन्स, और ये डाइजेशन का राजा है, जहां पे काम शुरू होता है। तो अगर आपको लिवर हेल्दी हो जाए, आप बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बिना हाथ लगाए ठीक कर लेते हैं। तो मुझे लिवर स्टडी करना, लिवर को हेल्दी करना पसंद है, एंड आई वर्क ऑन लिवर अलॉट। तभी पर्पस ऑफ दिस सेमिनार इज लिवर की अंडरस्टैंडिंग, लिवर की नॉलेज, लिवर की रिवर्सल, बिना एलोपैथिक, बिना सर्जरी, बिना दवाई, नॉर्मल खाने से। तो अगर आप आज की प्रॉब्लम देखें, 99% लोग क्या बोलते हैं, फैटी लिवर है। हल्का सा तो आजकल बोलते हैं हर एक का है, रेडियोलॉजिस्ट और डॉक्टर ही बोल देता है, जो रिपोर्ट कर देखते हैं ना, कहता है इतना फैटी लिवर तो सबका है। ये अच्छी बात नहीं है, दैट मीन्स एवरीबडी इज गेटिंग अनहेल्दी। तो पहली चीज, क्या फैटी लिवर एक डिजीज है, क्या इसके लिए दवाई खानी पड़ेगी? जी नहीं। फैटी लिवर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, डिजीज और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। डिजीज वो होती है जो आपको बीमारी हुई, आपने कोई दवा, कोई चीज ली, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन ली, और वो बीमारी चली गई। जैसे जुकाम हुआ, गोली ली, फ्लू हुआ, गोली ली, पेट खराब हुआ, गोली ली, ठीक हो गया। ये हो गई डिजीज। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ये दवा से ठीक नहीं होता। लॉजिक समझिए क्या मतलब। अगर आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और आपने दवा ली, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर दिखना बंद हो गया, जिस दिन गोली छोड़ी वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वहीं पे आ गया दोबारा। वो बीमारी नहीं है, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जैसे डायबिटीज है, गोली ले रहे हैं तो ब्लड ब्लड शुगर कंट्रोल में है, गोली नहीं ली तो हाई है। बीपी, या हाई या लो, गोली ले रहे हैं तो ठीक है, गोली छोड़ दी तो नहीं है। फैटी लिवर, ये दवा खाते रहे, SGOT-PT ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स ठीक है, बट दवा छोड़ी, दोबारा हाई। तो यहाँ पे एक लॉजिक की बात है, ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। दैट मीन्स आपकी दिनचर्या, आपका रहना, खाना पीना, सब कुछ, लाइफ स्टाइल जो है वो खराब है, उसकी वजह से आपको एक कंडीशन है जिसको फैटी लिवर बोला जाता है। तो हमने इसको रिवर्स करने के लिए, फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए दवा नहीं, हमने लाइफ स्टाइल चेंज करना है। तभी इसको कैटेगराइज सही किया नहीं गया। अगर अगर इसको बीमारी बोल दिया गया,
यू विल नेवर गेट रिजल्ट्स। तो ये बीमारी नहीं है, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। हमने गलत खाना खाया, हमने गलत आबो हवा यूज की, हमने अ, जैसे हम बोलेंगे कि अच्छा लाइफस्टाइल नहीं रखा, स्ट्रेस रहा, सैर एक्सरसाइज नहीं की, पाचन क्रिया खराब हो गई और हमें क्या हो गया, फैटी लिवर। तो अगर हम लाइफस्टाइल नहीं ठीक रखेंगे, फैटी लिवर रिवर्स नहीं होगा। दवाई खाने से दिखना हट जाएगा, मगर वो वहीं पे है। मैं बोलता होता हूँ लॉजिक की बात है कि बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली चली गई। सेम जब हम दवाई खाते हैं, सिम्टम दिखना हट जाता है, इसको सिम्टम मैनेजमेंट बोलते हैं। मगर जिस दिन दवाई छोड़ेंगे, सिम्टम उससे भी बढ़ के आ जाएगा। तो सिम्टम मैनेज नहीं करेंगे, रूट कॉज को मैनेज करेंगे। और फैटी लिवर का रूट कॉज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मैं दोबारा से रिकैप करूंगा। हमारी बॉडी में अंग हैं बहुत सारे, जिनको ऑर्गन्स बोलते हैं, स्किन, आई, है ना, ये सब ऑर्गन्स हैं। इन ऑर्गन्स में कुछ ऑर्गन्स को ग्लैंड बोला जाता है। वो ग्लैंड क्यों बोले जाते हैं, वो हॉर्मोन्स बनाते हैं। वो सारे ग्लैंड्स में सबसे बड़ा ग्लैंड हमारा लिवर है। इसके 500 फंक्शन है, 500 डिफरेंट फंक्शंस। वन ऑफ इट्स फंक्शन इज डिटॉक्स, जो मैं टॉप टॉप कैटेगरी में लगता हूं। सेकंड इसका फंक्शन है डाइजेशन। जब ये इन दोनों में से कोई भी कर रहा होता है, ये बाकी 498 को कम इंपॉर्टेंस पे रख के बंद कर देता है। तो यहां से लाइफस्टाइल शुरू हुआ, क्योंकि फैटी लिवर इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो अगर आपकी बॉडी में केमिकल, पॉइजन, अल्कोहल, कोई भी नेगेटिव चीज है, लिवर बाकी सारे काम बंद करेगा, बोलेगा बॉडी को बचाना है, पहले डिटॉक्स कर दो। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क है, अगर इसके पास डाइजेशन का काम पड़ा है, इसके पास ओवरवर्क्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये बाकी सब सिस्टम्स को बंद करता है। और ये क्या करता है, ये डाइजेशन पे काम करता है। अब यहाँ पे ही सारी गेम है, लिवर फैटी क्यों हुआ, क्योंकि मैं आप बात आ गई है रूट कॉज क्या है। तो इमेजिन कीजिए, आप एक इंडियन इंसान के लाइफस्टाइल देखता हूँ, नॉर्मल इंडियन इंसान का। वो सुबह उठता है चाय के साथ बिस्किट या रस, उसके बाद वो 1 घंटे बाद नाश्ता खाता है, उसमें उसने 2 पराठे खाए दही के साथ, वट। उसके बाद वो ऑफिस वाली चाय पीता है, इन चाय में चीनी और दूध होता ही होता है। फिर वो लंच करता है, जिसमें दही दाल चावल जो भी था। फिर लंच के बाद 4 बजे वो कहता है एक चाय और ले लेंगे, उसके साथ थोड़ा सा कुछ खा लेंगे। ये हो गई पांचवी चीज। फिर वो घर आके कहता है कुछ खिला दो ना डिनर से पहले, तो वाइफ कई बार वो भी खिला देती है। फिर वो डिनर करता है ना, प्रॉपर डिनर करता है, इसमें 1 या 2 रोटी होती है, पनीर की सब्जी हो गई, है ना, कुछ ऐसा हो गया। फिर वो कहता है दूध पी लेते हैं रात को, या कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ आइसक्रीम ले लेते हैं। ये 8 बार वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये लॉजिक समझना है, यहाँ पे सारा रूट कॉज एनालिसिस है। तो 8 टाइम्स हमने सुबह से लेके रात तक अपने डाइजेशन को कुछ ना कुछ करने के लिए दिया। लोगों को लगता है चाय और बिस्किट खाना नहीं है, क्यों नहीं खाना भाई, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, उसमें शुगर भी है, चाय में लैक्टोस नाम की चीनी भी है। तो जो लोग, मैं फीकी चाय पीता हूँ, लैक्टोस दूध में चीनी है, उसमें प्रोटीन है, केसीन। तो वो भी आपके डाइजेशन को ऑन करता है। तो गड़बड़ क्या है, 8 टाइम्स आपने अपनी बॉडी को डाइजेशन का काम दिया, और उनको लगता है ये चाय इस नाश्ते तक हजम हो गई। बिल्कुल नहीं हुई। ये चाय कम से कम, चाय 3-4 घंटे से ज्यादा हजम होने को लगता है। और फिर कर लिया ब्रेकफास्ट, इस ब्रेकफास्ट को हजम करने के लिए 8 घंटे कम से कम चाहिए। मगर उसके बीच में एक और चाय आ गई, उसके बीच में लंच आ गया, उसके बीच में एक और चाय आ गई, फिर उसके बीच में एक स्नैक आ गया। डिनर टाइम तक आपकी ब्रेकफास्ट एक्चुअल में हजम नहीं हुई थी, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स खाए थे, उसमें हैवी चीज खाई थी, तला हुआ पराठा खा लिया, तो वो भी गड़बड़ है। तो लोग ये लॉजिक नहीं समझते। अभी जब आप रात की मील खा रहे होते हैं, बेचारी बॉडी सुबह की चाय और ब्रेकफास्ट को ही हैंडल कर रही है, और वो भी लिवर, क्योंकि डाइजेशन का काम किसको दिया गया है, प्रकृति ने लिवर को। तो यहाँ पे दिक्कत आ गई, ओवरवर्कड है। तो इमेजिन कीजिए एक बंदा पहले ही काम से जूझ रहा था, उसको और काम दे दिया, तो वो करता रहा करता रहा करता रहा, काम बढ़ता गया। बेचारा जब रात को आप सोते हैं ना लास्ट मील खा के, आपको लगता है वो तो सुबह उठे हजम हो गई, नहीं, वो सुबह 12-1 बजे तक हजम नहीं हुई थी 100%। तो अब क्या होता है, अभी रात का 9-10 बजे जो भी दूध का गिलास पी के सोए, सुबह 7 बजे फिर से चाय पी ली। बेचारा पूरी बॉडी और स्पेशली लिवर, वो कोई रेस्ट ही नहीं है उसके लिए। तो जिसको फैटी लिवर बोलते हैं, मेरी भाषा में वो एक थका हुआ लिवर है। अब शराबी का लिवर फैटी क्यों होता है, वो शराब पीता है, लिवर को काम करना पड़ता है एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा। अभी वो कल की शराब हैंडल नहीं कर चुका होता, आज फिर पी ली होती है, तभी थका हुआ लिवर मोटा हो जाता है, उसको बोलते हैं फैटी लिवर। तो आपको पहले लॉजिक ये समझना है,
लिवर हमारी बॉडी का एक ग्लैंड है, ये ऑर्गन्स में सबसे बड़ा ग्लैंड है। ग्लैंड जो हार्मोन बनाता है, हार्मोन्स को कन्वर्ट करता है, इसके 500 फंक्शंस हैं। ये डाइजेशन ओवर वर्क में या डिटॉक्स के ओवर वर्क में फैटी हो जाता है। ये सिंपल लॉजिक है, ये इसका रूट कॉज है। तभी जब किसी को फास्टिंग करवाओ, उसको खाना क्लीन करवा दो, उसकी स्किन अच्छी हो जाती है, उसके हेयर नेल आईज अच्छी हो जाती है, उसकी एनर्जी अच्छी हो जाती है, उसका लिवर अनफैटी हो जाता है। तो लॉजिक समझिए, जब तक लिवर डिटॉक्स, जो कि पॉइजन अल्कोहल दवाइयों को कर रहा है या डाइजेशन कर रहा है, तब तक लिवर फैटी रहेगा। अब इन दोनों केसेस में ज्यादातर इंडियंस का, या जो लोग मेरे फॉलोअर हैं मुझे पता है, वो पॉइजन वाले डिटॉक्स वाले केस कम ही होते हैं, जो अल्कोहल या कोई ड्रग्स पे लगे हुए हैं। ज्यादातर लोग, केस नंबर 2 है ओवर ईटिंग, फ्रीक्वेंट ईटिंग और हमेशा डाइजेशन। अब हमेशा डाइजेशन करते करते लिवर फैटी हो गया। वो पहले ग्रेड 1 होता है, हम नहीं सुधरे, वो ग्रेड 2 हो जाता है, फिर सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। कई लोगों को, जो मैं तो खुश नसीब बोलता हूँ, जिनको सिम्टम्स पहले आ जाते हैं, लिवर अभी फैटी नहीं होता। ज्यादातर लोगों को सिम्टम्स आते हैं, उनको पढ़ने नहीं आते। मैं सिम्टम्स की बात करूंगा, हाउ यू कैन फाइंड आउट कि मेरा लिवर फैटी हो रहा है और मैं आज ही रिवर्स कर लूं। बट पहले लिवर फैटी 1 होता है, फिर 2, फिर 3, फिर वो सिरोसिस, फाइब्रोसिस, फिर ट्रांसप्लांट। मेरे पास शायद वो इस सेमिनार भी हैं, हमारे क्लाइंट है, जिनको डॉक्टर ने लास्ट स्टेज बोल दिया था कि अगली स्टेज उनकी, डॉक्टर ने बोला था हम ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ट्रांसप्लांट करवा सकते थे, मगर किस्मत की बात है, उन्होंने एक वीडियो देखी, वो पटियाला में रहते थे, मेरे घर आ गए। ये आज से 1 साल पुरानी बात है। घर आए एंड आई सॉ हिम, वेरी ब्राइट पर्सन बट बहुत फैटी लिवर। और एकदम से शुरू किया, 6 महीने का प्रोग्राम लिया, 4 महीने में उनका 100% लिवर रिवर्स हो गया था। आज उनको 1 साल प्लस हो गया एंड ही स्टिल फॉलोइंग हमारा लाइफस्टाइल एंड ही इज विनिंग। कोई कोई स्कैन नहीं कराना पड़ा, सब कुछ नॉर्मल हो गया और उनकी बॉडी हेल्दी है। तो ट्रांसप्लांट, फैटी लिवर रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे खुशखबरी की बात भी है लिवर के बारे में, जो यू शुड नो। फैटी लिवर एक, या लिवर एक ऐसा अंग है, एक ही अंग है हमारी बॉडी में, जो 100% रिजुविनेट, इसको बोलेंगे 100% नया बन जाता है। हमारी अगर आंखें डैमेज हो गई ना, वो 100% रिपेयर नहीं होंगी, 60, 70, 80, 90% ही हो सकती हैं। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर में जो 100% नया बन सकता है। तभी जब आपको ट्रांसप्लांट करते हैं लिवर किसी का, आपको छोटा सा हिस्सा ही देते हैं लिवर का, पूरा लिवर नहीं मिलता। वो लिवर लगाते हैं, वो दोबारा ग्रो कर जाता है। तो देखिए, ये प्रकृति की एक बहुत ही मिरेकल है कि हमारा लिवर खुद को दोबारा बना सकता है, कि इट कैन रीजनरेट, अपने आप को दोबारा नया बना सकता है। मगर लाइफस्टाइल ठीक कर लीजिए, ये यहाँ पे खुशखबरी है। तो मैं, जैसे मेरी कंडीशन थी, आई वॉज नॉट अ गुड बॉय, है ना, बिगड़ा हुआ बच्चा पंजाब का, सब कुछ गड़बड़ किया। फैटी लिवर इतना बुरा था कि आप मानोगे नहीं, क्योंकि अल्कोहल अब्यूज थी। मगर 3 महीने, पहले 3 महीने में 100% ऐसे लगा कि कोई लिवर की प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर ऑफकोर्स मैं चाहता था कि 90% नहीं, 100% से भी अच्छा चाहिए। आई केप्ट इट एज अ लाइफ स्टाइल और मैंने उसको रीजनरेट कर लिया, बिल्कुल 100% रिवर्स कर लिया। तो कोई भी लिवर को 100% रिवर्स कर सकता है, उसको बिल्कुल नया बना सकता है, प्रोवाइडिंग वो एक लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करे जहां पे लिवर पे प्रेशर ना हो, वो 24 घंटे डिटॉक्स ना कर रहा हो, और उसको 24 घंटे डाइजेशन डाइजेशन ना करनी पड़े। तो यहाँ पे लॉजिक है, अगर आप अपने लिवर को ओवर वर्क करवा रहे हो किसी भी तरीके से, वो आपके लिवर को फैटी करेगा। यहाँ पे एक पॉपुलर मिथ है, एक डाइट है, जिसमें लोग कहते हैं फ्रूट खा लो तो बॉडी ठीक हो जाएगी। अरे भाई, फ्रूट एक चीनी रखता है, फ्रक्टोस। यहाँ पे कुछ लोग मेरे से डिसएग्री भी कर सकते हैं, मगर मैं उनको फैक्ट दूंगा, तथ्य दूंगा। आप जाके चैट जीपीटी, गूगल, पूरी सर्च कर सकते हैं। जब आप फ्रूट खाते हैं, आपका लिवर फैटी हो जाता है। यहाँ पे लड़ाई शुरू होती है कई बार लोगों से मेरी, क्यों भाई ऐसा क्यों है? फ्रूट तो हल्का है, आयुर्वेद में बोला गया है, ये वो तुम है। एक लॉजिकल रिसर्च करेंगे। अगर आप अभी देखना चाहते हैं, अभी गूगल पे जाके लिखिए, चैट जीपीटी जाके लिखिए कि हमारी बॉडी में कौन सा अंग है जो फ्रक्टोज की शुगर को डाइजेस्ट करता है। यू विल बी सरप्राइज कि हमारी बॉडी में एक ही ऑर्गन है जो फ्रक्टोज को पचा सकता है, और वो अंग है लिवर। यहाँ पे 1 सेकंड होल्ड करूंगा मैं। तो अगर आप फ्रूट खाते हैं, फ्रूट एक शुगर रखता है, फ्रक्टोज, वो कहाँ जाती है? बॉडी में, और उसको बॉडी को डाइजेस्ट करना है। तो बॉडी में सिर्फ एक अंग है, सिर्फ एक अंग, लिवर, जो कि ग्लैंड है, जो फ्रूट को डाइजेस्ट कर सकता है। तो अगर आप रिसर्च करेंगे विच ऑर्गन और विच ग्लैंड इन आवर बॉडी कंज्यूम्स फ्रक्टोज, सिर्फ एक है। जो लोग शुगर से परेशान है उनके लिए खुशखबरी है, जो लोग चीनी खाते हैं ना,
चीनी हमारी बॉडी का एक एक सेल खाता है, ब्रेन भी खाता है, मसल्स भी खाते हैं, सेल्स भी खाते हैं, मगर फ्रक्टोस सिर्फ एक अंग खाता है। तो जो लोग आधा किलो फ्रूट खा लेते हैं ना बिना सोचे, वो अपने लिवर को एक शराबी के लिवर से भी ज्यादा खराब कर रहे हैं, लिटरली शराबी के भी, क्योंकि आधा किलो फ्रूट में कम से कम 300-400 ग्राम फ्रक्टोस नाम की चीनी है। और फ्रक्टोस क्या करती है, लिवर को ओवरलोड ओवरवर्क करती है, तो अब लिवर हो जाता है फैटी। तभी जो लोग जो शुगर शुगर फ्रूट की डाइट करते हैं, वो ऐसे लगता है डायबिटीज रिवर्स हो गई, पतले भी हो गए, मगर लिवर फैटी। मेरे पास बहुत लोग आए हैं वो पॉपुलर डाइट करने वाले, जो एक्चुअल में वो डाइट करके दिखने में अच्छे लगने लग गए थे, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बीपी भी ठीक लगने लग गया, बट लिवर फैटी हो गया। एसजीओ के लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, एक ग्लैंड है जो अपने आप को रिवर्स कर सकता है, और शुगर स्पेशली फ्रक्टोस लिवर को फैटी करती है, वो लिवर को ओवर वर्क करवाती है। तो जो लोग सोचते हैं कि मील स्किप कर दी, सिर्फ फ्रूट खा लिए, बहुत गलत, बहुत ही गलत सोल्यूशन है, क्योंकि फ्रक्टोस लिवर के लिए हानिकारक है। यू कैन गो फाइंड आउट हाई फ्रक्टोस कॉर्न सिरप, आजकल एक शुगर की जगह पे चीज होती है स्वीटनर, वो 99% लोगों का फैटी लिवर करवाता है। उसको हाई फ्रक्टोस कॉर्न सिरप, कॉर्न मतलब मक्की से एक सिरप निकालते हैं, फ्रक्टोस चीनी जो यूज करते हैं चीजों को मीठा करने के लिए, वो हाई फ्रक्टोस कॉर्न सिरप आपके लिवर को डैमेज करता है। तो मैं कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करूंगा, जैसे आपको कैसे पता लगे कि आपका लिवर फैटी हो रहा है, या वो अच्छा नहीं है, फैटी की तरफ चल पड़ा है, या फैटी हो चुका है, और उसके बारे में बाद में बात करेंगे क्या कर सकते हैं। तो कोई भी डाइजेशन का इशू लिवर इशू है, जिसमें ब्लोटिंग पहला इशू है, अगर आपको ब्लोटेड फील होता है लिवर फैटी है। दूसरी चीज, एसिड रिफ्लक्स, ये भी लिवर का सिम्टम हो सकता है। अगली चीज, आपकी आंखों में ये जो व्हाइट एरिया है ना, व्हाइट, इसमें येलोपन आ जाए या लाल रहे, ये फैटी लिवर का एक साइन है। अगली चीज, यहां से बाल उड़ जाना या यहां से बाल काफी उड़ जाना, ये लिवर का साइन है। नेक्स्ट चीज, मून सा फेस, गोल, यहां से फेस में फैट आ जाना, ये लिवर का सिम्टम है। नेक्स्ट चीज, जीभ पीछे से व्हाइट, मुंह में से हल्की सी स्मेल सुबह सुबह या सारा दिन, अगर सारा दिन है तो बहुत फैटी हो चुका है। पीछे जो व्हाइट सा है, वो लिवर फैटी होने का सिम्टम है, लिवर नॉट हेल्दी है। अगली चीज, L4 L5 में दिक्कत, ये क्योंकि जब लिवर फैटी होता है आपका पेट, ये भी एक सिम्टम है, गोल हो जाता है यहां से, ये एरिया, ये वाला एरिया बाहर निकलना शुरू हो जाता है, पॉट बेली बोलते हैं उसे, घड़े जैसा पेट। तो जब वो पुल होता है आगे को, आपकी L4 L5 में प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से राइट साइड में शैटिका की पेन, जो कि शैटिका बोलते हैं, शैटिक नर्व बोलते हैं, वो लिवर की दिक्कत है, क्योंकि लिवर फैटी हो रहा है और वो पुल करता है आपकी स्पाइन को, और स्पाइन जब पुल होती है तो उसको क्या होता है, आपको नीचे शैटिक पेन होती है, तो उसमें हम बोलते हैं लिवर को अनफैटी कर लो, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट चीज, कहीं भी कोई भी राइट साइड पे पेन, लिवर का फैटी होना, इन्फ्लेम्ड होने का साइन है। कई बार लोगों को यहाँ पे पेन होती है, कई बार शोल्डर बीच के सेंटर में, शोल्डर ब्लेड्स के, कई बार यहाँ से पेन आती है, मीग्रेन्स। क्यों? इसके पीछे एक लॉजिक है। हमारी बॉडी में एक नर्व है, उसका नाम है, उस नर्व को बोला जाता है द फ्री नेक नर्व। वो नर्व जब पुश होती है, जब भी वो नर्व पुश होती है, वो लिवर के नीचे से निकलती है, उसको रिफरल पेन होती है, यहाँ पे पेन होती है। कई लोगों को मीग्रेन्स और स्पॉन्डिलाइटिस सिर्फ फैटी लिवर की वजह से होता है, उनको राइट साइड पे जो भी पेन है सिर्फ फैटी लिवर। कई लोगों के यहाँ पे हल्का सा दर्द हमेशा रहता है, फ्रंट में या पीछे, वो फैटी लिवर का साइन है। और डाइजेशन में बोलता हूँ, कई लोगों को जिनका लिवर काफी फैटी होता है, सुबह 3 बार पेट साफ होने के बाद तसल्ली होती है, पहली बार पेट साफ होता है तसल्ली नहीं, फिर पेट साफ हुआ पूरी तरह नहीं, 2-3 बार के बाद पेट साफ हो कैसे लगता है, अब बात बनी, ये फैटी लिवर का साइन है। या उल्टा, कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ ही नहीं होता, लिवर का साइन है। दूसरी तरफ से उल्टा, पेट बैठते फ्लश पे एकदम से खाली, जैसे वाटरी सही, ये भी लिवर का साइन है। और जिन लोगों का विटामिन A D E K2 लो है, वो फैटी लिवर का साइन है। कैसे? ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, ऑयल में मिक्स होने वाले। ऑयल को कौन तोड़ता है? लिवर। लिवर एक जूस बनाता है, बाइल, BILE, पीले रंग का लिक्विड, जिसकी वजह से हमारी स्टूल का रंग, मल का रंग येलो होता है, वो फैट सॉल्युबल विटामिन को तोड़ता है। तो अगर कई लोगों को देखा उनके मल का रंग, पॉटी का रंग येलो ही से व्हाइट सा हो गया, टेल व्हाइट, तो उनका लिवर फैटी है। गॉल ब्लैडर में स्टोन है, लिवर फैटी है। SGOT PT बढ़े हुए हैं, लिवर फैटी है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, लिवर फैटी है। एक जो एक मेल बंदा, एक आदमी का अगर थायराइड खराब हो गया, ये फैटी लिवर का साइन है। देखिए इंटरेस्टिंग, फीमेल की बात नहीं कर रहा, मेल बंदे का अगर थायराइड
खराब हो गया, ये लिवर का साइन है। लॉजिक समझिए, क्या हुआ उनकी बॉडी में, जो T3 की T4 T3 की कन्वर्जन है वो लिवर में होती है। T4 इनएक्टिवेटेड थायराइड है लिवर का, सॉरी थायराइड है, हार्मोन है T4, तो इसको एक्टिवेट करता है, T3 को बनाता है, जो लिवर 60% रिस्पॉन्सिबल है। तो जब भी किसी मेल बंदे को, आदमी को थायराइड होता है, ये फैटी लिवर का साइन है। और क्या साइन है फैटी लिवर के? जैसे मैंने बोला, मुंह में से स्मेल है, डाइजेशन बुरी है, विटामिन डी लो है, प्लेटलेट कभी ठीक ही नहीं हो रहे, बीमार नहीं है मगर प्लेटलेट हमेशा खराब है, ये भी लिवर का साइन है। तो बहुत सारे सिम्टम्स है। पॉट बेली सबसे पहला सिंपल है, पॉट बेली, कि छाती से लेके नीचे पेट थोड़ा सा बाहर, कई लोग बहुत पतले होते हैं मगर पेट गोल सा बाहर होता है, ये पहला साइन है। फिर डाइजेशन खराब, आंखें, जीभ, बाल, हेयर, नेल, आईज, स्किन प्रॉब्लम्स, जितनी भी स्किन की रैशेज हैं, सिरोसिस बोल देते हैं ना, ये बोल देते हैं कि स्किन की एलर्जी है, एलर्जीज जितनी है वो लिवर रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इतने सिम्टम्स हैं जो लिवर की वजह से शुरू होते हैं। तो इनमें से अगर आपके पास पांच सात भी है ना, या तीन चार भी हैं, आपकी बत्ती चल जानी चाहिए येलो वाली, कि यार मैं अभी पकड़ लूं, ताकि फ्यूचर में जाके लाइबिलिटी ना बने, प्रॉब्लम ना बने मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं ही समझाना चाहता हूँ, अगेन दोबारा करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत बड़ा ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड है, ग्लैंड जो हार्मोन बनाता है, जिसका नाम है लिवर। ये डाइजेशन का, डिटॉक्स का और 500 डिफरेंट फंक्शंस का राजा है। मगर ये बेचारा जब डिटॉक्स करता है या डाइजेशन करता रहता है, ये फैटी हो जाता है। तभी जो लोग बार बार खाते हैं, दिन में 7-8 बार चाय मिला के, खाना मिला के, चना ऐसे करके 8 टाइम्स खा रहे हैं, उनका लिवर फैटी हो जाता है, ओवरवर्क। जो लोग फ्रूट बहुत खाते हैं, उनका लिवर फैटी हो जाता है बिकॉज ऑफ ओवरवर्क, क्योंकि फ्रक्टोज सिर्फ लिवर डाइजेस्ट करता है। तो ये जब हो जाता है, आपका लिवर फैटी हो जाता है, तो आपको ये सिम्टम्स आ जाते हैं। तो मैं सिंपल क्या सिखाता हूँ, मैं सिखाता हूँ कि हम तब खाएंगे जब भूख लगी है। यहाँ पे एक लॉजिक समझना है। आपके पास मोटरसाइकिल भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है। आप पेट्रोल कब डलवाते हैं, आप डीजल कब डलवाते हैं? जब आपकी कार में या आपके बाइक में पेट्रोल या डीजल कम हो गया। तो इमेजिन, आपका डीजल या पेट्रोल अभी फुल था, या फिर सिर्फ 5% कम हुआ। अगर मैं बोलूं कि यार 1500 रुपए का डीजल या पेट्रोल और डाल दे, कहाँ जाएगा वो पेट्रोल और डीजल? 99% लोग अपनी, जो इसको बोले ना, रिजर्व लगने ही नहीं देते। जो सुई है ना, वो रिजर्व लगेगा तो पेट्रोल डलवा लेंगे ना। तो बॉडी में हम क्या करते हैं, भूख नहीं लगी होती, हम खाना खा लेते हैं, क्योंकि खाना अवेलेबल है, या हमें टाइम की आदत पड़ गई है। यार 7 बज गए चाय, 9 बज गई नाश्ता, 11 बज गए चाय, 2 बज गए लंच। हम अपनी ये गाड़ी में, इट्स गाड़ी और क्या है, ऑक्सीजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, अंदर क्या हुआ, बर्निंग। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, मैंने कल दोपहर का खाना खाया हुआ है ना, यहाँ पे 1-2 बजे थे, और इस वक्त हमारे यहाँ पे 9 बजने वाले हैं। तो इतने घंटे में मैंने कुछ नहीं खाया, क्यों खाऊंगा? क्योंकि मेरी बॉडी को जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो मैंने फ्यूल नहीं किया। तो ये लॉजिकली गलती क्या करते हैं लोग, वो बिना भूख के खाना या चाय पी लेते हैं। तो क्या होता है, बॉडी को दोबारा काम करना पड़ता है। तो फ्यूल तो आ गया, बॉडी अभी पुराना फ्यूल हैंडल नहीं कर पाई थी, और फ्यूल डाल लिया, तो उस फ्यूल को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लिवर ओवरवर्कड है, वो फैटी हो जाता है। ये सिंपल लॉजिक है। अगर आप बिना भूख के बार बार खाएंगे, और वो भी गलत खाएंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स थे, चीनी थी, फ्रक्टोज थी, तला हुआ खाना था, तो आपके लिवर को मोर काम करना पड़ेगा। तो पुराने टाइम में बोलते थे तला हुआ मत खाओ, लिवर अच्छा फील करेगा, दैट इज वन थिंग। मगर अगर आप बार बार, लेट्स से मेरे तरीके से ही खाने लग जाए, मगर दिन में 12 बार खा लिया, लिवर फैटी हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेचारा ओवरवर्कड है। तो लिवर को ठीक करने का एक ही तरीका है, उसको सांस दीजिए। सांस मतलब उसको टाइम दीजिए टू डाइजेस्ट वट एवर इट हैड बीन गिवन, और उसके बाद उसको ब्रेक मिल जाए। जहां उसको ब्रेक मिलेगी, यू विल बी सरप्राइज, वो अपने आप को ठीक करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका एक अगला फंक्शन है ये। डाइजेशन के बाद वो अपने आप को रिपेयर करता है, ताकि वो बाकी बॉडी को रिपेयर कर पाए। तो मुझे किसी ने बोला, यार रविंद्र, जब तुम फास्ट करते हो ना, यंग हो जाते हो। मैंने कहा सिंपल सी बात है, उन 5 से 10 दिन जब भी मैं जितना भी फास्ट करता हूँ, लिवर हैड नथिंग टू डू, तो वो अपने आप को रिपेयर करता है, मेरी बॉडी को रिपेयर कर देता है। तो एक और चीज है जो लिवर का बड़ा अच्छा साइन है, जो लोग एज दिखते हैं ना, जिनकी एज 30 होती है, लगते 40, 45, 50 है, वो फैटी लिवर के शिकार है। क्योंकि लिवर एक चीज बनाने में मदद करता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, HGH में मदद करता है। ये अपनी बॉडी को एक सिग्नल देता है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाओ, ये उसमें रिस्पॉन्सिबल है। वो आपको क्या करता है, एंटी एज करता है, यंग करता है, रिपेयर करता है, हेयर, नेल, आईज, स्किन, इन चीजों को रिपेयर करता है। तो अगर आप चाहते हैं, आप यंग दिखना चाहते हैं, आप फास्टिंग करके देखिएगा। मेरा रामबाण है, इसमें किसी को कोई पैसे नहीं देने, किसी से कोई चीज सीखनी नहीं। ऑफकोर्स सीखने में कई बार लोड पड़ती है कि लोग नहीं कर पाते,
तो एक मेरा सिम्टम है जो मैंने ढूंढा कि आपका लिवर कितनी अच्छी कंडीशन में है। क्या आप ऐसे फास्ट शुरू कर सकते हैं और 12-13 घंटे 16 घंटे प्लस कुछ खाए बिना रह सकते हैं? अगर आप रह सकते हैं, आपका लिवर अच्छी कंडीशन में है। अगर आपको 2 घंटे बाद बुरा हाल हो रहा है, बहुत बुरी हालत में है। लॉजिक है, हमारे कुदरत ने हमारी बॉडी में दो चीजें लगाई हैं, लेफ्ट साइड पे पैनक्रिया, राइट साइड पे लिवर। मैं इनको बहन भाई बोलता हूँ। पैनक्रिया ब्लड शुगर को ऊपर जाते नीचे ले आती है, सिंपल है, सबको पता है, इंसुलिन बना के। दूसरी साइड पे जब आपकी ब्लड शुगर गिरती है, उसको ऊपर कौन लाता है? लिवर। ग्लाइकोजन नाम की एक शुगर ब्लड में फेंकता है, ताकि कम हुई शुगर ऊपर आ जाए। तो जब आप फास्ट करते हैं, आपकी शुगर कम होती है। शुगर कम हुई, बॉडी बोलती है नहीं ये तो अच्छी कंडीशन ही है, तो लिवर क्या करता है? एक ग्लाइकोजन नाम की शुगर छोड़ता है और वो ऊपर आ जाती है। तो जो लोग फास्ट नहीं कर पाते, जिनकी जबान थरथराती है, हाथ पैर कांपते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया का केस है, उनका लिवर फैटी है। तो अगर आप अच्छा लंबा फास्ट कर सकते हैं बिना टेंशन के, आपका लिवर बहुत अच्छी कंडीशन में है, आप बहुत अच्छी जल्दी रिवर्स कर लेंगे। और ये डजेंट मैटर कि अगर नहीं कर सकते, हमारे पास तरीका है, उनको भी धीरे धीरे फास्टिंग सिखा सकते हैं। तो बार बार नहीं खाना चाहिए। अगर आप बार बार नहीं खाते, आपका लिवर कम डाइजेशन कर रहा है, तो उसके पास रिपेयर का टाइम मिल रहा है। मेरा एक फेवरेट टूल है लिवर को अनफैटी करने का, जिसको नींबू बोलते हैं। नींबू कुदरती ऐसे गुण रखता है, वो लिवर के ऊपर से फैट को उतारता है। अगर देखा जाए, जब भी आप बर्तन धोने चाहें, अगर उस पर ग्रीस लगी है, उस पर नींबू डाल दीजिए, वो फट जाती है जो ग्रीस है, और बर्तन साफ हो जाता है, जैसे 100 नींबू की शक्ति वाला जो प्रोडक्ट था। क्योंकि नींबू एक डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट फैट को, चिकनाई को काटता है, और फैटी लिवर इज ए चिकनाई। तो जब आप नींबू का रस पीते हैं, जो कि आजकल हेल्थ एक्सपर्ट्स बोलने लगे बुरा है आपके लिए, बिल्कुल इलॉजिकल एडवाइस है, मिथ है। नींबू आपके लिए अमृत है। बस कई बार लोगों को नींबू दांतों पे लगता है, तो नींबू पीने के बाद या तो स्ट्रॉ से पी लीजिए या कुल्ला कर लीजिए, बस इतनी सी बात है। मगर नींबू आपकी स्टमक के लिए, आपके लिवर के लिए, आपकी आंत के लिए अमृत है। बस चीनी नहीं डालनी। तो मैं एक बड़ा नींबू निचोड़ता हूँ, उसमें सेंधा नमक डालता हूँ, ठंडा पानी पी जाता हूँ। आप गर्म में मत डालिएगा, नॉर्मल में डाल सकते हैं, गर्म में विटामिन सी मर जाता है। तो नींबू लिवर को अनफैटी करता है और उसका फायदा है। लेट्स से आप कोशिश कर रहे हैं कि आप 16 घंटे ना खाएं, तो आप फास्टिंग कर पा रहे हैं कैसे? नींबू पी लीजिए, नींबू पानी बनाइए, पी लीजिए। भूख मर जाती है, और क्योंकि बॉडी खाली पेट है, वो डाइजेशन भी कर देगी जो कर चुकी है, और लिवर को साफ कर लेगी। तो लॉजिक ये है, बार बार नहीं खाना। बहुत ज्यादा फ्रूट, या फ्रूट थोड़ी देर के लिए बंद ही कर दीजिए। और ऐसा खाना मत खाइए जो डाइजेशन पे बहुत हैवी है। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं मैं तो 1 मील करूंगा मगर भटूरे खाऊंगा रोज। नहीं भाई नहीं, वो बॉडी के लिए इम्पॉसिबल टू डाइजेस्ट चीज है, प्लास्टिक की है वो तो मेरे लिए। और नींबू पीजिए। कई लोगों को जिनको डाइजेशन इशू है, उनको एप्पल साइडर विनेगर मील से पहले लेने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हमारी आयुर्वेद में कुछ हर्ब्स हैं, भूमि आंवला, कुटकी, काल मेघ, एक एक आधुनिक हर्ब है तो हर्ब, जिसको सिलीमेरियम होम्योपैथी बोला था, मैं उसको मिल्क थिसल फूल मिलता है। ये हर्ब्स लिवर के लिए अमृत हैं। बट पहले नंबर पे आप डाइट, लाइफस्टाइल ठीक करेंगे। एक्सरसाइज करने से लोग यंग हो जाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से लिवर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। बट एक्सरसाइज एक लाइफस्टाइल चेंज ही तो है, खाना चेंज करना एक लाइफस्टाइल चेंज ही तो है। तो काम लाइफस्टाइल चेंज पे करेंगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, मैं अभी क्वेश्चंस लूंगा, हम फिर करेंगे, शायद कल कर लें सेमिनार या अगले सैटरडे। सैटरडे सुबह मेरे पास टाइम होता है, हमारी मॉर्निंग है। तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, मैं आपका नाम बोलूंगा, फिर आप अनम्यूट कीजिएगा, फिर क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। बिफोर आई गो, आई वांट टू आंसर क्वेश्चंस। ठीक है? जो किसका क्वेश्चन है, प्लीज या तो जूम में एक फंक्शन है हैंड रेज कीजिए, या फिर मैसेज कीजिए चैट में, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। आई ओपन द चैट ऑल्सो। मनप्रीत जी, अनम्यूट कीजिए और पूछिए क्वेश्चन प्लीज। मैं आपको अनम्यूट कर हेलो, रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। सर, मेरे को ये पूछना था सर, ये रात को 2-3 बजे मेरी जाग खुल जाती है, ये भी सिम्टम है क्या फैटी लीवर का सर ये? सर अगर उस वक्त आपको भूख लगी हुई है बहुत, तो यस। मगर कई लोगों को मैग्नीशियम लो होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, जैसे मेरे साथ था, मैंने मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेना शुरू किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अगर तो आपको भूख लगने की वजह से जाग खुल रही है, तो लिवर का सिम्टम है। मगर अगर आपको जाग खुलती है, जैसे वॉशरूम यूज किया मगर दोबारा नींद नहीं आ रही, फिर वो लिवर का सिम्टम, सॉरी, फिर वो लिवर का सिम्टम नहीं है। भूख लगने की वजह से लिवर का सिम्टम है, मगर अगर वैसे ही जाग खुल गई और नींद नहीं है, फिर मैग्नीशियम की प्रॉब्लम है। जी। जी, और सर ये क्या मतलब, मेरे को भूख बहुत ज्यादा लगती है 2-2 घंटे के बाद, ऐसा लगता है जैसे
नहीं प्री खाना खाऊंगा डायबिटिक। तो ऐसे घबराहट हाँ, सी होने लग जाती है आपके फिर। दोनों प्रॉब्लम है, फैटी लिवर और प्री डायबिटीज। ये प्री डायबिटिक सिम्टम है। आपको बर्बरिन रिकमेंड करूंगा मैं, एक प्रोडक्ट आता है बर्बरिन, दारू हल्दी है, दारू हरिद्रा। और आपको जो मैंने एडवाइस दी है ना सेमिनार में, प्लीज फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको जी जी मोर जी। इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे व्हाट्सएप पे 9888 475 000 मैसेज कीजिएगा, आई हेल्प यू मोर। ये सर बर्बरिन का क्या काम है, एक और बता दोगे सर क्या काम सर है ये? अभी सेमिनार में नहीं क्वेश्चन करूंगा, तभी तो मैंने नंबर दिया है, वहां पे बात कर लेंगे। ठीक ठीक है, है ठीक है, थैंक वेलकम। सर बीएनसी दत्त, सुनील जी, आप अनम्यूट कीजिए और बताइए, क्वेश्चन पूछिए प्लीज। बीएनसी दत्त थैंक यू सर, सुनील। अनम्यूट कर ली। थैंक जी यू जी सर, सर। अनम्यूट कर ली। जी जी जी। मेरा भी यही है कि मेरे को रात को 2-3 बार यूरिन पास करना पड़ता है। ये डायबिटीज का सिम्टम है, प्री डायबिटीज या डायबिटीज, ये पहला सिम्टम उसका है। बॉडी एक्सेस शुगर को फ्लश कर रही है। और क्या होता है, कोई सिम्टम बताइए। मेरे नी बहुत पेन करते हैं जी, मेरे को चला नहीं जाता, खड़े नहीं होया जाता। ओवरवेट हो आपके? नहीं, ओवरवेट तो नहीं हो के हो? ओवरवेट हूँ। हाँ सर, ये देखिए 22 दो। के जी। हाँ, सो ट्वेंटी 22 टू के केजी जी फैट टाइम्स ओवर। 4। हाँ, 22 kg टाइम्स 4 करना होता है। इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा हाँ है जी। घुटनों पे। तो मैं आपको बोलूंगा इंसुलिन ओके सर। रेजिस्टेंस, जो कि प्री डायबिटीज, इसको रिवर्स करेंगे। और आपको गारंटेड है, इतना वेट है तो लिवर फैटी हो चुका है, इन दोनों चीजों को रिवर्स करेंगे। वो भी लाइफस्टाइल चेंज करके, दवाई खा के नहीं, लाइफस्टाइल चेंज करके हो जाएगा। अगर किसी और के क्वेश्चन है, प्लीज ओके सर, हैंड मैं रेज आपसे। कीजिए। जी, आप मेरे को मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको आंसर करूंगा, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। ओके सर। वेलकम जी। किसी और का कोई क्वेश्चन, प्लीज हैंड रेज कीजिए। एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन? अगर आपको हैंड रेज नहीं करना आता, आप म्यूट भी अनम्यूट भी कर सकते हैं। एक मिनट में विकास जी का आंसर दे दूं। विकास जी, नमस्कार, प्लीज क्वेश्चन पूछिए। गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून जी। सर। गुड आफ्टरनून जी। मेरा मुंह में छाले रहते हैं सर। जिंक डेफिशिएंसी और बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी। आपको जिंक और जैसे और अच्छा बी सर। कॉम्प्लेक्स, मगर कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन, पेट ना साफ हो पाए तो भी हो जाते हैं। आप सर पेट किसी साफ भी, होता है अच्छे से। होता है, एक एक दो काम करके देखेंगे। आपके पास अगर जिंक है, मेरा एक प्रोडक्ट है D3, उसमें जिंक है। मगर अगर आप जिंक लेके देखिए, 2-3 दिन में ठीक हो गया, पहली चीज। बी कॉम्प्लेक्स है ना, जो न्यूट्रिशनल ईस्ट में होता है, मैं सिंथेटिक नहीं लेता, वो हेल्प करता है। तीसरी चीज, आप ग्लिसरीन ले सकते हैं किसी भी केमिस्ट से, और उसको अप्लाई करके देखिए। इन तीनों में से कोई एक चीज आपके लिए काम कर जाएगी, है ना। ठीक है या सर। तो जिंक, या बी कॉम्प्लेक्स, या ग्लिसरीन। ठीक है, अरे सर दूसरी गलती मेरी खुद की है। बताइए। जो आपने अभी सेमिनार में बताया था ना आपने अभी, भाई पहले वाला खाना पचा नहीं अपना, और और खा लिया। खाते रहते टाइम पे। जी, मैं समझता हूँ। रियलिटी है सर। देखिए, अच्छी बात है, आप समझ गए। हम हैप्पी कि आपको ये बात समझ आ गई। तो इसको फॉलो कीजिए, और बी हेल्दी ना। ठीक है, किसी और का कोई थैंक यू क्वेश्चन सर। प्लीज। जी जी जी। विकास जी, कुछ और पूछना चाहते हैं? बस नो सर, रह जाता है जैसे चाय आ गई चाय पी लेते हैं। हाँ, ये सर देखिए, संयम की बात है, यहाँ तो कंट्रोल की बात आ गई। कंट्रोल करिए, ठीक है सर। अच्छा कंट्रोल कीजिए। थैंक यू सर। ठीक है जी, वेलकम। थैंक आशीष कुमार जी, पूछिए क्वेश्चन प्लीज, अनम्यूट कीजिए। अरे, अनम्यूट कीजिए। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, पूछिए सर। सर मेरे को पिछले 2 साल से माइग्रेन की दिक्कत है। सर मैं माइग्रेन को हमेशा मिग्रेन बोलते हैं हम, हमेशा लिवर के साथ कनेक्ट करता हूँ। आपने लिवर पे काम करना है। देखिए, एक सिंपल सी एडवाइस दे दूंगा। एक कुत्ते की ना पूंछ पे पैर रखिएगा, उसके आवाज मुंह से निकलेगी, लॉजिकल है। आपको नहीं पता, जी आपके पेन यहाँ पे एक्चुअल में फील यहाँ पे हो रही है। इसको रिफरल पेन बोलते हैं। रिफरल पेन मतलब रेफर कर रहा है। जब भी लिवर इन्फ्लेम्ड होगा, गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम्ड होगा, आपको इस एरिया में पेन होगी ही होगी। वो माइग्रेन बोल देता है डॉक्टर, इधर हो रही है, इधर हो रही है। बात लिवर को जी। ठीक करना है। आप देखिएगा, मेरे को जब हेड भी के आप, लेफ्ट साइड में होता है सर। हाँ, जब भी आप नट्स एंड सीड्स खाते हैं, जिसको इंडिया में ड्राई फ्रूट बोलते हैं, आपकी पेन अगले दिन बढ़ जी जाती है, या उससे अगले दिन, क्योंकि लिवर को और भी ज्यादा काम करना पड़ गया। तो आप चाहे मुझे मैसेज भी कीजिएगा, मैं लिवर के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बताता हूँ, बट पहले डाइट चेंज करेंगे, पहले लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, उससे काम ज्यादा जल्दी होगा। ट्राई कीजिएगा। जी जी। ठीक ठीक अगर है हम सर। मैसेज कर देंगे थैंक तो यू आई सर। रिप्लाई यू जी, मोस्ट वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन या कोई ओके। पूछना चाहता है बिफोर आई लीव फॉर टुडे? और वैसे मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, आई ट्राई टू अपलोड इट ऑन, है ना, यूट्यूब पे। आई ट्राई दैट। कोई और क्वेश्चन हो जो सीध बोल के नहीं पूछना चाहता, उससे यू कैन डू ऑन चैट ऑल्सो। चैट पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
मेरा मकसद इस सेमिनार का है आप लोगों को ये सिखाना कि हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है लिवर। और प्रॉब्लम ये आ गई है 90% लोगों से भी ज्यादा लोगों का लिवर फैटी है और वो डर जाते हैं। डरने की बात नहीं है, ये एक सिंपल डाइजेशन का राजा है लिवर। डाइजेशन के लिए इसको क्या दे रहे हैं, वो इसको फैटी या अनफैटी कर सकता है। तो हम अगर वो चीज चेंज कर दें, ये हैप्पी हो जाता है, ये हेल्दी हो जाता है, और ये रिवर्स हो जाता है, क्योंकि ये अपने आप को रिवर्स कर सकता है, ये अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। ये इसकी खासियत है। तो कोशिश कीजिए, खाना ऐसे मत खाएं, चीजें ऐसी मत डालें बॉडी में जो लिवर को ओवर वर्क करें। खाना बार बार मत खाएं। नींबू लीजिए, खाने से पहले एप्पल साइडर लीजिए, और भूमि अमला कुटकी कालमेघ ऐसी चीजें ले सकते हैं, और मिल्क थिसल ले सकते हैं। ये चीजें आपके लिवर को अनफैटी करते हैं। विकास जी, आपने कोई और क्वेश्चन पूछना है? अनम्यूट कीजिए विकास जी, अगर आपका क्वेश्चन है वी कैन आंसर। आवाज आ रही सर अब? आ रही है सर, आ रही है। सर जैसे मैंने एक दिन चाय छोड़ के नींबू पानी पिया सर, जैसे जी, वो अंदर एक खट्टी निकाल जाने लगी सर। कोई नहीं। अब देखिए, एक कमरा जो 4-5 साल से बंद था, आपने उसको छाड़ साफ करना शुरू किया, तो धूल मिट्टी सिर में तो अच्छा जाएगी ना। तो अच्छा हम सर। साफ करना बंद कर देंगे? नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक ही दिन चाय मत छोड़िएगा, धीरे धीरे करके छोड़िएगा और नींबू पानी शुरू कीजिए। यू विल हैव गुड रिजल्ट्स, पक्का। थैंक यू सर। मोस्ट थैंक यू वेलकम सर। जी। जी मोस्ट वेलकम। किसी और का कोई सवाल बिफोर वी एंड ऑफ फॉर टुडे? एंड अगेन, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जो लोग आए, है ना। आशीष जी, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेस किया है। जी आशीष जी। तो हाँ सर, मेरा सर एक क्वेश्चन और है सर। सर मैं अगर फास्टिंग करता हूँ ना, अगर मैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप कर दूं, तो मेरे को फिर जी माइग्रेन का दर्द होना ही होना है शाम तक। तो देखिए, अब बॉडी एडिक्टेड है, चीनी पे एडिक्शन है बॉडी की। आपने जैसे शराबी ने शराब नहीं पी, उसके हाथ पैर कांपते, उसका सिर दर्द होता है, ये एडिक्शन का लेवल है। तो आपको धीरे धीरे, जैसे मैंने कुछ हर्ब्स बताई, नींबू पानी यूज कीजिए। पहले धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट्स बंद कीजिए, फ्रूट्स बंद कीजिए, चीनी बंद कीजिए, फिर ये सक्सेसफुल कर जी पाएंगे। सर। मेरे पास एक प्रोग्राम है सर जिसका नींबू नाम है पानी तो फिर लिवर मैं पीता ट्रेनिंग हूँ सर प्रोग्राम। डेली। वेरी गुड। जी सर। चीनी नहीं डालें उसमें। तो मेरा एक प्रोग्राम है, उसका नाम है लिवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। वो 18 ठीक सर। वीडियोस का सेट है। मैंने पूरी डाइट बताई थी उसमें, कैसे शुरू करना है, क्या खाना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं लेना, कौन सा प्रोडक्ट लेना है, क्या मील में खाना है, क्या नहीं लेना। और वीडियोस है, उसमें जी आपको सर। कोच की जरूरत नहीं पड़ती, वीडियो से ही कोच करता हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड है लिवर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, वो अलग चीज है। ठीक है, ठीक है मगर सर। आप करिए, फास्टिंग करिए, ओके सर, धीरे थैंक धीरे यू शुरू सर। कीजिए। जी जी मोस्ट सर। वेलकम गाइस। ठीक है एंड सर, अगेन, थैंक यू सर। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोग आए, आपने अपना टाइम दिया। आप कंसर्न लोग हैं जो अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं, जो लाइफस्टाइल के बारे में सोचते हैं, हेल्थ को ठीक करने में, जो दवा में बिलीव नहीं करते। एंड मैं कोशिश करूंगा ऐसे सेमिनार करता रहूं। तो मेरे पास यही टाइम होता है सुबह का, सैटरडे को। मगर अगर मैं संडे को भी कर सकता हूं तो मैं बताऊंगा। एंड अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। टेक केयर, बाय बाय, कीप योर लिवर हेल्दी।